ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसको मैं खरीदने जा रहा हूँ? एक ऐसा स्टॉक जिसको मैं खरीदूंगा आने वाले मंडे को। एक ऐसा स्टॉक जो पिछले काफी टाइम से स्ट्रेंथ शो कर रहा है और ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में और अच्छा कर सकता है। एक ऐसा स्टॉक जो इतने वोलेटाइल मार्केट में, जो लास्ट एक वीक काफी वोलेटाइल रहा, उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं गिरा और उसने अपने स्ट्रेंथ को दिखाया कि हाँ, मैं कमाल कर सकता हूँ आने वाले टाइम में। उसी स्टॉक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है, जहां पे मैं अपना जो स्टॉक खरीदता हूं उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है। चार्ट ऑफ द वीक वीडियो क्या होता है? हर वीक संडे को हम आपके सामने एक स्टॉक शेयर करते हैं जिसको हम खुद खरीदते हैं और वही हम आपके सामने लेके आते हैं। एक ऐसा स्टॉक जो मेरे लिए पोजिशनल ट्रेड है। पोजिशनल ट्रेड मतलब मिनिमम मैं उसको 2 से 3 या 3 से 6 महीने के लिए मैं उसको रखता हूँ, जहां पे मेरी कोशिश होती है कि वो स्टॉक अच्छा करे। अगर वो अच्छा कर जाता है तो मेरा टाइम फ्रेम और बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे रिटर्न मिल रहा है तो उसे क्या दिक्कत है। और अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया उस बीच में तो मैं निकल जाता हूँ। या फिर अगर वो स्टॉक बहुत लंबे चौड़े टाइम के लिए साइड में चला गया और मुझे रीबैलेंस करना हुआ और मुझे कोई और स्टॉक में पैसा डालना पड़ा, तो हम निकलते हैं उसको। नॉर्मली हम ब्लाइंडली बिना कोई रूल फॉलो किए हुए हम नहीं निकलते। ठीक है, ये उनके लिए था जिनको नहीं पता कि चार्ट ऑफ द वीक होता क्या है। सो कौन सा स्टॉक को मैं खरीद रहा हूँ? लास्ट एक वीक काफी वोलेटाइल था, प्रोबेबली इस साल का सबसे बड़ा वोलेटिलिटी, या फिर अगर मैं कहूँ तो शायद लास्ट 2.5 ईयर्स में आफ्टर कोविड सबसे ज्यादा वोलेटाइल मार्केट लास्ट एक वीक में रहा है। जहां पे हफ्ते में 4 दिन निफ्टी ऊपर गई है, एक दिन रेड गया है, बट जिस दिन रेड गया है वो ऑलमोस्ट सबको बराबर किया है। तो आप समझ सकते हैं कि वो दिन कैसा था। वो दिन ऐसा था कि निफ्टी ऑलमोस्ट 8.5% के आसपास नीचे चली गई थी। क्लोजिंग ऑलमोस्ट 5.5% निगेटिव में हुआ। ये मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, कोई स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। सो चीजें जो है वो बहुत सिंपल है कि ऐसे मार्केट्स में बहुत सारे स्टॉक रिकवर भी किए हैं उसके बाद, क्योंकि 3 दिन मार्केट ऊपर गया, और बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी हैं जो रिकवर नहीं किए हैं। हम जिस स्टॉक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंपनी फेमस है। वो कंपनी के बारे में आप जानते होंगे, कहीं ना कहीं उसका नाम आप सुने होंगे। मैं ऐसे कंपनीज को प्रीफर करना चाहता हूं अभी के टाइम पे, क्योंकि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल कंडीशन पे चल रहा है, तो मैं स्मॉल कैप या मिड कैप पे जल्दी पैसा नहीं लगाना चाहता। सो मैं थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ इंक्लाइंड हूँ अभी के टाइम पर। अगले वीक तक चीजें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि फिर कैबिनेट भी हो जाएगा और ऑलमोस्ट सारा पिक्चर क्लियर हो चुका होगा, तो फिर देखेंगे। बट अभी के लिए, इस वीक के लिए, हम एक ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। जैसे लास्ट वीक हमने पेट्रोनेट सिलेक्ट किया था, वो नीचे भी गिरा बट तुरंत बाउंस भी कर गया। सो दैट वाज अ लार्ज कैप। अगर उसकी जगह कोई मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है या माइक्रो कैप होता, तो बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरता और रिकवर करता या नहीं, नहीं पता हमें। तो जो स्टॉक को मैं खरीद रहा हूँ वो स्टॉक का एड्स काफी चलता है। वो स्टॉक काफी पॉपुलर है। स्टॉक का नाम क्या है? स्टॉक का नाम है मुथूट फाइनेंस। उसका चार्ट आपके सामने है। मुथूट फाइनेंस का आप नाम जानते होंगे, गोल्ड लोन देते हैं, नॉर्मल लोन देते हैं, काफी कुछ करते हैं, राइट? सो ये कंपनी को मैं क्यों खरीद रहा हूँ? जो करंट प्राइस है इस कंपनी की वो ऑलमोस्ट 1773.15 रुपीज के आसपास है, राइट? अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये इस वीक का कैंडल है। आप कहोगे कि भाई बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट मेरे लिए ठीक ठाक कैंडल है। नीचे गया, रिकवरी की और ग्रीन में क्लोज हुआ। ऑलमोस्ट 5.33% ग्रीन में क्लोज हुआ है इस वीक में, राइट? निफ्टी इस वीक में ऑलमोस्ट 3.3% का रिटर्न दिया है। मुथूट फाइनेंस ऑलमोस्ट 5.35% का रिटर्न दिया है। मैं क्यों खरीदने जा रहा हूँ स्टॉक को? सवाल वो है। सबसे पहला, एक तो इसका आप नंबर्स देखोगे तो नंबर्स इनके काफी बेहतर रहे हैं। ईयर इन ईयर भी बेहतर रहे हैं, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी बेहतर रहे, तो बैक टू बैक पॉजिटिव रहा है इनका। सेल्स भी इनका इंप्रूव रहा है, राइट? आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि इंप्रूव रहा है। दूसरा, लार्ज कैप है। तीसरा, वोलेटाइल मार्केट में स्ट्रांग होल्ड का है। चौथा, ये अपना ऑलमोस्ट 3 साल के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है और उसके ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे वो ट्राई किया था ऑलमोस्ट 3-4 हफ्ता, लास्ट महीने नहीं कर पाया। फाइनली वो इस हफ्ते कर रहा है, राइट? इसका मतलब है कि कोशिश करते करते वो हारा नहीं, कामयाब होने की कोशिश कर रहा है। फाइनली वो इसको ब्रेक किया है। वॉल्यूम देखना चाहिएगा इस कैंडल का, तो नॉर्मली अगर आपको ऐसे देखिएगा तो कुछ खास वॉल्यूम नहीं है, बट कुछ बुरा भी नहीं है, क्योंकि रिकवरी है। दूसरी चीज जो मैंने आपको रेजिस्टेंस का बताया, तीसरा पचवा है रीजन, ये अपने ऑल टाइम हाई को बना रहा है। सो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये ऑल टाइम हाई पर चला गया। नवंबर 2021 का था, नवंबर 2022, नवंबर 2023 एंड मई आ गया, जून आ गया। ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स, 3 साल का रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर रहा है। इसकी मूव रिसेंटली पिछले एक साल में अच्छी रही है। ऑलमोस्ट 85%, 86% का रिटर्न दिया है, विच इज अ गुड मूव इन लास्ट 1 ईयर, राइट? मार्केट इतना नहीं किया। सो लास्ट एक साल में मार्केट को आउट परफॉर्म भी किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है।
मैं क्या करने जा रहा हूँ स्टॉक के साथ, उससे पहले मैं थोड़ा और डिस्कस कर लेता हूँ इसके बारे में। ये जो कंपनी है बेसिकली इसकी मार्केट कैप 71,185 करोड़ के आसपास है। ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। एनबीएफसी फाइनेंस में आता है, ये तो आप जानते ही होंगे। रेंटल लीजिंग सब कुछ करते हैं, सारा काम काफी फैला हुआ बिजनेस है, राइट। अब थोड़ा और बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो अगर आप पढ़िएगा यहाँ पे तो लिखा है कि स्टॉक क्लोज एट 1773, बॉलिंजर बैंड में ऊपर के उस पर क्रॉस कर रहा है। लास्ट मंथ हाई को ऑब्वियस है, जब ऑल टाइम हाई बनाएगा तो करेगा। लास्ट वीक हाई को सेम है, ये मैंने आपके सामने बता दिया है। ये मिड कैप गलत लिखा है, लार्ज कैप बेसिकली होएगा ये। परफॉर्मेंस की अगर बात देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि परफॉर्मेंस में ये एक दिन में 1.1%, एक वीक में 5.9%, एक महीने में 5.9%, 6 महीने में 23.8%, एक साल में 57.4%, 2 साल में 64.4%, 5 साल में 180.3%, 10 साल में 787%। अक्रॉस उसने मार्केट को आउट परफॉर्म किया, ठीक है, कहीं दूर दूर तक संदेह नहीं। कंपनी क्या करती है बेसिकली, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी जिसको हम बोल रहे थे आपको, जो लोन बेसिकली देती है कोलेट्रल या गोल्ड ज्वेलरी लेके। बच्चन साहब इसके ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं काफी टाइम तक, राइट। तो ये रहा नॉर्मली, डिलीवरी इनकी ठीक ठाक ही रही है। सो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं स्टॉक को यहाँ से खरीदूंगा। मेरा टारगेट मिनिमम 35 to 40% होगा, जो नॉर्मली हर वीडियो में बोलता हूँ। लेकिन उसके बाद मैं ट्रेल करूंगा। एनीथिंग अबव दैट इज बोनस फॉर मी। अगर ये मुझे 50% दे दे, 100% दे दे, बहुत अच्छी बात है। या फिर उसके बाद नीचे आएगा तो मैं ट्रेल करके निकल जाऊंगा अपना प्रॉफिट छोटा करके। स्टॉप प्लस क्या है मेरा, स्टॉप प्लस मेरी कोशिश होगी इसके नीचे रखने की। ये वीक काफी मजबूत वीक है, और मेरा जो नॉर्मली है कोशिश वो ये है कि इसके नीचे रखने का, जो कि ऑलमोस्ट 12% के आसपास आ जाता है, बट हम कहने के लिए 12 से 15% बोल देते हैं। सो ये मेरा स्टॉप लॉस रहा है। मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ। मैं अपना रिस्क कैसे मैनेज करता हूँ ये आपको पता होगा, हमने वीडियोज भी इस पे बनाए हैं तो आप जानते होंगे। नहीं देखा है जाके वीडियोज देखिए यार, थोड़ा तो मेहनत कीजिए अपने लिए। तो यही है टोटल एनालिसिस स्टॉक का। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट कीजिए हमें। कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आई एम हैप्पी इनफ टू टेक द फीडबैक। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि। चीयर्स।